हाय गाइस, मैं जा रही हूँ आज गांव की शादी अटेंड करने, वहाँ देखने कैसे शादी होते ही हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ और ये थी मेरी मामा की लड़की और ये तो मेरी सिस्टर ही हैं, आप सब जानती ही मेरी सिस्टर है। और ये था शादी वाला घर, दूल्हे राजे का नया घर है ये। यहाँ हम गए थे अंदर देखने के लिए, उन्होंने नया घर देखा। दूल्हे ये इनके घर मेहमान आना शुरू हो गए थे, सब मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। दूल्हे राजा का रूम देखने गए थे, उनका रूम हो रहा था सेट, जो भी सामान था वो सेट हो रहा था, आ गया था। देखो ये बेड वेड सब सेट हो गए, इसमें रहेंगी। ये थी मेरी मामा की लड़की जो थी बन के। अब ये मुझे छत पे घुमाने लेके गई। ये थी छत, वहाँ की गाँव की छत देखी मैंने। वहाँ घर सब आस-पास, सब बिल्कुल पास से पास घर थे, बिल्कुल एक एक दीवार थी इनकी, सब हम वहीं पे थे। और ये घर देखे मैंने, अच्छा लग रहा था। वैसे गांव में सब एक पास रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं सब लोग मिलजुल कर, और शादी होती है सब। हमने सबने किया छत पे एंजॉय, घूमे। फिर उसके बाद देखो दूध टंग रहा था ये दूसरे के घर पे, हमने ये भी देखा। और सामने दूध भी धो रही थी आंटी, दूध निकाल रही थी उनका। फिर उसके बाद ये देखे थे हमने वो जो कंडे के उपले बनते हैं। और फिर हम गए कॉस्मेटिक की शॉप पे, जिसमें दूल्हे राजा का कंगने के ऊपर बंधना था रुमाल, तो वो रुमाल लेने हम लोग गए। ये बहन बांधती है, जो मेरी मामा घर की बांध रही थी, इसलिए रुमाल लेने गई। और आके उनका जो रुमाल था वो गीला हो गया था, तो कंगने पर रुमाल बांधने दोबारा लेने गई। वहाँ पर रुमाल लिया। वहाँ आंटी थी, कह रही थी एक नहीं उन्हें तो 3 रुमाल की ज़रूरत है, ऐसे बोल रही थी। हमें तो नहीं पता था, लेकिन वही बता रही थी कि कल लगन के लिए भी चाहिए नया, फिर बारात के लिए भी नया रुमाल चाहिए, और कंगने के लिए। ऐसे ही होता होगा, हमें पता नहीं थी। फिर हमने ख़रीदे तीनों रुमाल। फिर उसके बाद हम आ गए अपने फिर घर पर, लगे घर। फिर बांधा उसने भाई उनके कंगने पे रुमाल। ये थे दूल्हे राजा जिनके बन रहा है ये कंगने पर रुमाल, ये बांध रही थी रुमाल। की पता नहीं क्यों बांधते हैं, ये तो मैं जानती नहीं। और ये वो था, उसको क्या बोलते हैं, मंडा, मंडा जो करते हैं, ये मंडा था। और वहाँ पर मेहमान आने शुरू हो गए थे, यहाँ पर सब मेहमान आ गए बैठे। और ये था रूम, जिस रूम में हम जाके बैठे, हमने अपने बैग, जहाँ हम अपनी तैयार होने की तैयारी कर रहे थे, ये वो रूम था। और इन देखो ये छोटी सी लड़की जल्दी से तैयार हो गई और ऐसे कर रही थी जैसे कि अपने आगे किसी को देख नहीं। कितनी खुश थी, कह रही थी मैं तो यही वाली फ्रॉक पहनूंगी। इसके कपड़े दूसरे थे, कह रही नहीं मुझे तो यही पसंद है, मैं आज यही पहनूंगी, बारात में भी दूसरा पहन के जाऊंगी, ऐसे बोल रही थी। सब इसको देख के एंजॉय कर रहे। उसकी मौसी पोज बता रही थी, वो तो पोज देख रही थी, बना रही थी। वो लड़की भी इतनी सुंदर थी। और उसके बाद देखो उसकी बुआ ने पोज बनाया, अब वो भी कॉपी करेगी। फिर मैं बैठी, मैंने इस कमरे में थोड़ी देर आराम किया वहाँ से। फिर हम दोनों होने लगे रेडी, हमने अपने कपड़े कर लिए चेंज। मैं ये कर रही थी दीदी को तैयार, मेकअप वेकअप कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा टचअप किया, थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं करती मेकअप, तो गांव के हिसाब से मैं रेडी हुई थी, ज़्यादा हैवी मैंने कुछ किया नहीं था। हम दोनों बहन थोड़े गांव के हिसाब से रेडी हुए थे, ज़्यादा हमने मेकअप किया नहीं। ये था हमारा लुक शादी का, बस हम ऐसे तैयार हुए थे, ऐसे हमने अटेंड किया। फिर उसके बाद वो मतलब जो भात लेके आते हैं वो लोग आ गए थे, ढोलक बजी उजी। फिर वहाँ से उन सबको लिया। उसके बाद देखो वो लोग डांस भी कर रहे थे, ढोलक बज रही थी, ये डांस किया। कितना एंजॉय किया था शादी में सबने, सबका। लेडीज़ों की अलग ढोलक बज रही थी, लड़कों के अलग डीजे बज रहे थे। फिर हम जाने लगे मंडप में हम लोग गए खाने के लिए। फिर हम लोग जा ही रहे थे, फिर हमने खाना शुरू किया। हमें लग रही थी बहुत तेज़ी से भूख। फिर हमने इतनी सारी भीड़ थी, बहुत सारी चीज़ें खाई प्रॉपर से। फिर मुझे खाना था नूडल्स, मैं नूडल्स खा रही थी, मुझे बहुत पसंद, सबसे ज़्यादा मैंने यही खाए थे। वो लग भी बहुत टेस्टी रहे थे, ये खा रही थी। फिर लगन चलने लगी, जो लगन होता है वो लगन रिश्ता शुरू हो गया था, ये सब प्रोग्राम शुरू हो गया। वो मेरे जीजू बैठे थे सामने, ये थी मेरी दीदी जो हमें मिली शादी में। हम सब बहुत दिनों बाद मिले थे, सब मेरे कज़न्स हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये लगन भी वो करी। फिर उसके बाद वहाँ पे भी ये लोग कर रहे थे आपस में बातें।
फिर ये था मेरा भांजा जो बजा रहा था ढोलक, जो लगन उस टाइम पर लगन लग हो रहा था, उस टाइम पर ढोलक भी बजाते हैं लेडीज़ थी जो गीत उत गाती हैं वो थी। और ये मेरा भांजा उनके साथ ढोलक बजवा रहा था। और ये तो देखो इतने मस्त बैठ के उनके साथ गीतों में मगन हो गई, उनके साथ ही गाने बैठ गई। और ये मौसी भांजा एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये तो अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हो गया भात लेने का टाइम। ये जो भात होता है वो भात ले रही थी। फिर डीजे पे सबने डांस किया, डीजे शुरू हुआ, डीजे पे डांस हो रहा था। फिर हम लोगों ने किए कपड़े चेंज, फिर हम लगे सोने। रात के 3 बज चुके थे और इस टाइम तक भी डीजे चल रहा था। गांव में तो पता नहीं पूरी रात डीजे चलता है यहाँ। फिर हमें नींद आने लगी। हम